में वोट पड़ेंगे वहाँ पे। पहले वोट पड़ने दीजिए, उसके बाद बीजेपी जो है वो जीत का जो है ऐलान करे। फिलहाल तो हमें उनकी उधमपुर की सीट जो है वो खतरे में नजर आती है। और उसके साथ साथ बीजेपी ने दावे तो बहुत किए हैं कश्मीर में, मैदान क्यों छोड़ा? आखिरकार क्या मजबूरी बनी रविंद्र रैना साहब जो तैयारी कर रहे थे ये साउथ कश्मीर की सीट से जो है इलेक्शन लड़ने की, क्यों नहीं उतरे मैदान में? क्या मजबूरी बनी कि उनको आगे जो है दूसरी जमातों को लाना पड़ा, चाहे क्रिकेट बैट वाले हों, चाहे सेब वाले हों? आखिरकार वो अगर काम कर रहे हैं यहाँ पे तो बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो बीजेपी को यहाँ जम्मू कश्मीर में कम से कम ज्यादा दावे नहीं करने चाहिए। अनंतनाग का उनका कहना है कि जिसको भी सपोर्ट करेंगे वो कामयाब होगा। अनंतनाग बीजेपी कह रहा है कि एक मिनट, अनंतनाग में क्या? अनंतनाग के लिए वो कहते हैं जिसको सपोर्ट करेंगे वो कामयाब होगा। जिसको कौन सपोर्ट करेगा? बीजेपी है ना, हमें पहले ही पता है बीजेपी वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप मान के चलिए ना आपके उनको कामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ पे अगर आप देखें तो साफ तौर पे वहाँ मुकाबला बीजेपी के साथ अब नहीं रहा। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बदकिस्मती से हमारे ही एक दोस्त के साथ है जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन बदकिस्मती से सीट की लालच में वो हमें छोड़ के चले गए। बीजेपी अपने कैंडिडेट का ऐलान, तब उन्होंने ऐलान कर लिया है, उन्होंने ऐलान कर लिया है। अब आप तक है कि आप उनके ऐलान को समझ पाओ या नहीं। जनाब होम मिनिस्टर साहब जब जम्मू आए उन्होंने क्या कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम जो है कश्मीर में क्या कहा उन्होंने, कमल के फूल का तो खिलाने में हमें कोई जल्दी नहीं है। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बीजेपी वाले जो है अपनी बी टीम और सी टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर श्रीनगर आते हैं वो किससे मिलते हैं, वो किसके घर जाते हैं, वहाँ कहाँ किन किन से मुलाकात होती है, उसी से आपको पता चल जाता है ना कि बीजेपी वालों ने मैदान नहीं छोड़ा है। बीजेपी मैदान में है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैदान में वो अपने सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उमर साहब, सिंबल उनका बैट होगा, सिंबल उनका सेब होगा, लेकिन है वो बीजेपी। उमर साहब, बीजेपी का कहना है कि हम 400 पार करेंगे इस साल। आप अब इंतजार करिए, 5 जून को हम बात करेंगे ना कौन 400 पार करता है। आप क्यों इस बात पे जा रहे हो? वैसे भी बाकी मुल्क में बीजेपी का जो हाल होगा वो तो होगा। पहले तो वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बचाएं। लद्दाख की सीट उनके हाथ से निकल रही है। उधमपुर की सीट में कल के पोलिंग के बाद लग रहा है कि वो उस सीट को बचा नहीं पाएंगे, मुश्किल से। अब देखते हैं जम्मू में उनका क्या हाल हो जाता है। जहां तक कश्मीर की 3 सीटें हैं, मैंने पहले ही आपसे कहा कि इंशाल्लाह लोगों का जो हमें रिस्पांस हासिल हो रहा है, मेरी पूरी उम्मीद है कि तीनों सीटों पे, शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर, तीनों सीटों पे इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।